राम राम किसान साथियों, कैसे हैं आप सब। भगवान भोलेनाथ की कृपा से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो किसान साथियों, मैं आपको आज वीडियो में जो बताने वाला हूँ वो पॉपुलर किसान के लिए इतनी महत्वपूर्ण वीडियो है कि मैं खुद जो गलती कर चुका हूँ उस गलती को कैसे सुधारेंगे और वो गलती आप ना करें, उस पूरी इस वीडियो में पूरे मैं आपको यही बताऊंगा मैं। क्योंकि देखो, जो मैं आप ये पेड़ देख रहे हो ना, ये पेड़ 1 साल के हो चुके हैं और आप देखो नहीं ग्रोथ कितनी कम है। वजह मैं आपको उससे बताऊंगा। वीडियो आपको पूरी देखनी है, लास्ट तक देखनी है और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है किसान साथियों। अगर कुछ वीडियो में मैं आपको गलत बोलूं या कुछ तो उसका कमेंट करके जरूर बताएं। और किसान साथियों, ये जो आप खेत देख रहे हैं 6 बीघे का खेत है। इसमें मैंने पेड़ लगाए थे। जो पेड्डी गन्ना होता है, तिबरसा पेड्डी गन्ना था इसमें तीसरी बार का। उसमें मैंने इसमें यानी कि दूसरी बार का पेड्डी गन्ना काट के फिर उसमें मैंने पेड़ लगा दिए थे और फिर तीसरी बार का मुंडा उसमें मुड़ गया था। तो वजह क्या होती है किसान साथियों, सबसे मेन वजह मैं आपको बताऊंगा। सबसे मेन बात तो ये होती है कि हम जब पौधे गन्ने में अगर हम गन्ना लगाते हैं, यानी कि हम पहले पेड़ लगा के फिर उसमें पौधा गन्ना लगाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, हम कुल्डिया खाद गोबरा खाद डालते हैं, अच्छी तरह से उसकी जुताई करते हैं। फिर जब गन्ने की बुआई होती है तो खूड़ में खाद डलता है बहुत सारा। वो जो खाद होता है वो थोड़ा थोड़ा उसकी जड़ में जाता है, पॉपुलर की पेड़ की जड़ में। पेड्डी गन्ने में ऐसा कुछ नहीं होता ना, तो कोई कुल्डिया खाद डालता है गोबरा खाद, और ना उसमें डालता है कोई ज्यादा खाद, डाई वगैरह सुपर ये। तो इन चीजों की क्या है किसान साथियों, कमी रह जाती है। तो उस वजह से क्या होता है कि पेड़ ग्रोथ नहीं कर पाता इतनी। अब देख रहे हो आप 1 साल की पेड़ की ग्रोथ बहुत कम है। और सबसे बड़ी वजह तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा बीच में मेरे किसान साथियों। जो सबसे बड़ी वजह है पेड़ की ग्रोथ ना करने की, और आप वो गलती बिल्कुल ना करें जो गलती मैंने करी है। अभी आप देख रहे हो कि मैं बिन में क्या कर रहा हूँ, मैंने इनमें गेहूं बोए। तीसरी बार का जो पेड्डी करना था वो काट दिया था मैंने, फिर मैंने इसमें गेहूं बोए और गेहूं अच्छे जम रहे हैं। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, पेड़ तो देखो ग्रोथ करनी पड़ेगी जब हम पॉपुलर की खेती कर रहे हैं। अभी गन्ना तो अभी बहुत कम, मैंने बोया भी नहीं, क्योंकि मैं आपको बताया मैं जॉब करता हूँ तो गन्ना की दिक्कत रहती है मुझे गन्ना बोने में और काटने में। तो अब मैं इसमें किसान साथियों क्या कर रहा हूँ, मैंने कुल्डिया खाद डाल रखा है। इधर आपको दिखाऊं मैं, एक बुग्गी। तो किसान साथियों ये देखो, मैंने यहाँ एक बुग्गी गोबर खाद की डाल रखी है। ये इसलिए डाली थी मैंने क्योंकि मुझे पता था कि पेड़ की ग्रोथ कैसे करनी है। अब अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनकी जड़ में आधा आधा तसला गोबर की खाद का डाल रहा हूँ। देखो ये आप देख रहे हो, हर पेड़ की जड़ में आधा आधा तसला गोबर की खाद का डाल रहा हूँ। इससे क्या होगा कि अगले हफ्ते में इनमें गेहूं में पानी दूंगा। जब भी गेहूं में पानी आएगा, लगभग 3 पानी आते हैं गेहूं में, तो ये जड़ में जाएगा और पेड़ देखो गोबरी खाद जैसा खाद कुछ नहीं है। मल्टीविटामिन सब, मल्टी मिनरल सब इस चीज में है गोबरी खाद में। कुछ भी फास्फोरस जो भी आप देख रहे हो, जिंक सल्फेट, सब कुछ इसी गोबरी खाद में है। और जब से मैं खाद डालूंगा गेहूं में, तो उसमें मैं सुपर और जो यूरिया होता है वो भी इनकी जड़ में थोड़ा थोड़ा डाल दूंगा। तो ये पेड़ जो है ग्रोथ करनी शुरू कर देंगे। और ये मेरी उम्मीद है कि ये अगले साल तक इनकी जो मोटाई है वो 10-12 इंच तक हो जाएगी। वैसे तो ये थोड़े लेट ही होंगे, क्योंकि 3 साल में जो टारगेट था वो नहीं होगा। 4 साल में इन्हें तैयार कोशिश करूंगा कि 4 साल में तैयार कर दूं, क्योंकि देखो बहुत कम ग्रोथ रहेगी देखो पेड़ की 1 साल में। नहीं तो लगभग 10 इंच का, कम से कम 10 इंच का पेड़ होना चाहिए 1 साल की ग्रोथ का। तो वो सबसे बड़ी वजह तो देखो यही है कि मैं ये पौधा गन्ना इसमें नहीं लगा, शुरू में कुल्डिया गोबरा खाद नहीं डाला इसमें। और सबसे बड़ी वजह यह है कि देखो पेड्डी गन्ने में घास होता है, और किसान क्या करता है कि जो नुड़ाई वाले होते हैं वो मांगते हैं 700-800 हज़ार रुपये बीघा तक। तो उसे किसान बचने के मारे क्या करता है कि उसमें घास का स्प्रे कर देता है। घास का स्प्रे देखो, मैंने घास की स्प्रे करी थी, लेकिन मैंने ऐसी स्प्रे तो करी नहीं कि पेड्डा तो कोई सूखा नहीं, लेकिन ग्रोथ कम होगी घास की स्प्रे से। क्या होता है देखो, जब घास पे फर्क पड़ रहा है तो पेड़ पे फर्क जरूर पड़ता है, तो ग्रोथ उसकी जो है बहुत कम होगी। ये भी सबसे बड़ी वजह है कि घास का स्प्रे आप जो है ना करें जिस खेत में आपने पेड़ लगा रखे हैं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने स्प्रे तो करी थी, पेड़ तो सूखा नहीं कोई भी, लेकिन ग्रोथ कम होगी उसकी वजह से जो है दिक्कत होगी। तो किसान साथियों ये मैं कर रहा हूँ आज इसमें, और अगले हफ्ते में पानी चलाऊंगा। अभी मैंने ये जो मेरी दूसरी नर्सरी है पहले वाली, इसमें मैंने पानी चला रखा है। आज कल मैंने इसमें खाद डाला था, उसमें पेड़ है ये 2 साल की पेड़ है, तो अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। देखो ये तो लगभग 14-15 इंच के पेड़ हो रहे हैं, तो ये तो अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। अभी मैंने इसमें पानी चला रखा है, आज पूरे खेत को उसको भर दूंगा मैं। तो क्यारा मेरा भर चुका है किसान साथियों, अभी मुझे नाका लगाना है, फिर मैं आपको और कुछ बताऊंगा। फाड़ा उठा लूँ यहाँ से और आगे
नक्का बदल दूँ दूसरे कार्य में। क्यारा जो है पूरा भर चुका है अच्छी तरह से, ये देखो भाई पूरा भर लिया। टूटने का डर है फिर, क्योंकि नई डोर है अभी, तो इस वजह से इनका ध्यान रखना पड़ेगा। दो नक्के खोल दूं ताकि पीछे ना टूटा। डोर पर चाहे एक बार डोर चेक कर जाऊँ ये वाली, क्योंकि नई डोर है ना, नई डोर का बहुत डर रहता है टूटने के लिए। इसमें मैंने भी की बार क्या किया था किसान साथियों, जो दोरा था जो है ना इसका, ये दोरा ऊंचा था बहुत, तो कभी आपकी बार मैंने इसमें प्ले करने से पहले इसमें क्या किया था, जंदरे से एक खा दिया था, इधर एक जंदरा सारे यहाँ से लेकर वहां तक सारा धोरे धोरे पर मतलब सारा एक जंदरा खींच दिया था। तो बहुत बढ़िया भरा था पिछली बार जब मैंने प्ले करी थी इसकी, और उम्मीद है कि अब की बार भी जब इसके कोर दे रहा हूँ मैं तो बढ़िया ही भरेगा बहुत। चलो भाई अपने काम पे लगते हैं। अभी जो खाद डाल रहा हूँ पेड़ की जड़ में, उसका खाद का काम शुरू करते हैं।